तो बलूचिस्तान में बीएलए के हाथों में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सरकार को अब फिर से कश्मीर याद आने लगा है। अब अभी पिछले साल ही की बात है, ज़्यादा अगर 2025 के सिर्फ आंकड़े को अगर निकाल कर देख लें तो बलूचिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के 200 से ज़्यादा सैनिकों को मारा और करीब 250 वहाँ के जो आम नागरिक भी मारे गए। ये हालात है बलूचिस्तान का, जहाँ पर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल है ही नहीं। कहने को पाकिस्तान के अंग पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन जिस तरह से बलोच सेना वहाँ पर जो है बीएलए जिस तरह से एक्ट कर रही है, वहाँ पर ना पाकिस्तान की सरकार की चल रही है ना वहाँ की फ़ौज की। अब ऐसे में जब जब पाकिस्तान फंसता है, वहाँ की सरकार फंसती है, वहाँ की फ़ौज फंसती है, तो उनको कश्मीर का वो जो राग है ना, वो अलग लगते हैं। तो उनके जो रक्षा मंत्री हैं और डिप्टी पीएम भी हैं, वो कह रहे हैं कि कश्मीर को फिर से, वो जो कश्मीर की बातें शुरू हो गए सर फिर से। संजय जी, कश्मीर का राग जो है पाकिस्तान, जैसा लगता है कि वहाँ के जो नेताओं के लिए, वहाँ की फ़ौज के लिए एक हर बार वही होता है कि उनको संजीवनी की तरह काम करता है कि जहाँ फंस जाओ, जहाँ उन पर सवाल उठने लगे। अब अपना बलूचिस्तान तो संभल नहीं रहा है, वो कश्मीर को लेकर इस तरह से अगर बयानबाजी करके या उनको लगता है कश्मीर पे वो कब्जा कर लेंगे, ये तो ऐसी बात होगी जिसका कोई मतलब ही नहीं आता कहीं से भी। नहीं, सही बात है। देखिए, एक बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए कि वो कश्मीर पर ध्यान देने के बजाय अगर अपने देश पर ध्यान देगा तो शायद उसका देश कुछ बेहतर स्थिति में आ जाएगा और उसकी सेनाएं अपने देश में जो अंदर जो दिक्कतें हो रही हैं उसको शायद उसका सामना कुछ कर पाएगी। आप कश्मीर में लगाते रहिए पैसा, जितने आतंकवादी पैदा करना है करते रहिए, आईएसआई की सारी ताकत झोंक दीजिए, सेना की सारी ताकत झोंक दीजिए। पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में लाख कोशिश कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने की है। नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, बलूचिस्तान अलग होने की कगार पे है और बलूचिस्तान में जैसा कुछ हुआ है वैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। एक साथ 12-13 शहरों पर हमला होता है, पुलिस के ठिकाने, सेना के ठिकाने, दूसरे महत्वपूर्ण ठिकाने, वो सब के सब जो है उड़ा दिए जाते हैं। 200 से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया जाता है। वहाँ पे पाकिस्तान की सरकार की कोई कंट्रोल ही नहीं है। केवल वही नहीं, आप खैबर पख्तूनख्वा में ले लीजिए, सीमाई इलाकों में ले लीजिए, तो ये ऐसे इलाके हैं। पाकिस्तान कहने को एक देश जरूर है, लेकिन न जाने कितने टुकड़ों में बटा हुआ है और आधी से ज़्यादा ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे सरकार का ना तो कंट्रोल है, ना सरकार के लोग वहाँ जाना वो कर पाते हैं। उनको वहाँ जाने में डर लगता है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो क्या कहिएगा? अभी देखिए ना, ऑपरेशन हेरोफ के जरिए तो उसने बीएलए ने ऐसा बुरा हाल कर रखा है कि चीन को भी ग्वादर में अपना जो वहाँ पर जो काम हो, जो कि कैंप को अपना अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। यानी कि पाकिस्तान की सेना लाख कोशिश करके भी वहाँ सुरक्षा नहीं दे पा रही। और आप देखिए इसमें क्या होगा कि जो ऑपरेशन हेरोफ हुआ, अगर बलूचिस्तान में स्थितियां बिगड़ती हैं, ग्वादर और सारी की सारी चीजें और ज्यादा हालत खराब होती है, चीन वहां से निकल जाएगा। अगर चीन निकल जाएगा वहां और तो अगर चीन निकला तो आप समझिए कि पाकिस्तान का जो एक बैकबोन है, पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है, जो आर्थिक मदद मिलती है, सैन्य हथियार मिलते हैं, वो सब भी कहीं न कहीं फैक्टर्ड होंगे, क्योंकि चीन का इंटरेस्ट बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर बिल्कुल, चीन का। अगर चीन अगर वहां से हटा, चीन ने इतना ज्यादा वहां निवेश कर रखा है बलूचिस्तान के अंदर में कि और उसका सीधा असर पाकिस्तान पर ही होना है पड़ेगा। और इसीलिए ऑपरेशन हेरोफ इसीलिए हो रहा है कि वहां पर जो भी लोग चाह रहे हैं इन्वेस्ट करें, जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो तो खजाना है, संसाधन वहां पे बहुत हैं, तो वो नहीं चल पाएगा। और ज़्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान अभी भी जाग जाए, आत्मघाती कश्मीर में जो हाराकिरी कर रहा है उसके बजाय वो अपने देश पर ध्यान दे। कश्मीर तो ये आप समझ लीजिए, कश्मीर में वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि अपने देश को सुधारे, अपने देश को ठीक करे, राग कश्मीर न अलापे। आइए, बार बार जो वहाँ के रक्षा मंत्री और डिप्टी पीएम, सो कॉल्ड डिप्टी पीएम, अब डिप्टी पीएम का क्या मतलब है, वहाँ तो पीएम ही का कोई वैल्यू नहीं। शाख डार जो है बार बार यही चीज़ होता है कि अब वो जिस तरह से, लेकिन ये कोई नई पॉलिसी नहीं है। ये पाकिस्तान का हमेशा से ये रहा है कि जब जब पाकिस्तान अपने अंदरूनी उसमें फंसता है, प्रॉब्लम में जब भी फंसेगा, तो कश्मीर का नाम लेकर वहाँ के अपने लोगों को पता नहीं क्या वो संजीवनी देना चाहता है, क्या उनको वो देना चाहता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से अभी हाल के दिनों में बीएलए ने बहुत अग्रेसिव तरीके से, मतलब अब पिछले भी लगातार वो हमले ऐसे कर रहे थे, थोड़ी लगे कि शांति हुई, वहाँ पर कुछ रुका, लेकिन अब उन्होंने बड़ा ही स्ट्रेटेजिक तरीके से वो हमले कर रहे हैं और उनके टारगेट पर अब चीन के जितने निवेश हैं उस पर कर रहे हैं। तो एक आपने जैसा कहा कि अगर ऐसा कुछ होता, अगर चीन वहाँ से हटा, तो पाकिस्तान का जो ऑक्सीजन है, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो अगर हटने से पाकिस्तान को उनका पूरा व्यवस्था चौपट, ऑलरेडी पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। वहाँ की सरकार के पास पैसे नहीं हैं, वहाँ पाकिस्तान में किसी भी तरह की डेवलपमेंट, जो कहते हैं ना कि वो सारी चीज़ें बंद है। सिर्फ पाकिस्तान अगर कुछ पैदा कर रहा है तो आतंकवादी पैदा कर रहा है, और पैसे जुटाने के लिए वहाँ की फ़ौज जो है वो कभी जाते हैं कि वो फिलिस्तीन की जो वहाँ पर अपने नीति के उलट
फिलिस्तीन में हमास के खिलाफ अपनी सेना को भेज रही है वहाँ पर। अमेरिका जहाँ जो कह रहा है वो करने को तैयार है, अपने भाड़े पे सैनिक भेजने के लिए सऊदी अरेबिया से डील कर रहा है कि भाड़े पे सैनिक भेजेगा। तो आपके अपने खर्चे तो चल नहीं रहे हैं, आपकी अपनी स्थिति सुधर नहीं रही, अब फिर घूम फिर कर कश्मीर पर आते हैं। ये याद दिलाना चाहते हैं कि 2019 के बाद कश्मीर के अंदर ऐसा कुछ हुआ है। इनकी मेन बिलबिलाहट की वजह यही है कि 2019 के बाद दरअसल भारत के कश्मीर में बहुत तेज़ी से चीज़ें बदली, वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ चीज़ें काफ़ी आगे बढ़े, प्रोग्रेस हो रहा है। और पाकिस्तान जो चाहता था, जो वहाँ साजिशें कर रहा था, एक एक करके नाकाम होते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल यही हो रहा है। और देखिए, इस बात को पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान 90 के दशक तक, जब तक पाकिस्तान में आईएसआई हावी नहीं हुई, सेना ने कश्मीर में इतने ऑपरेशंस आतंकवादी पैदा करने शुरू नहीं किए, पाकिस्तान की इकोनॉमी तब भी काफ़ी पटरी पर थी। 90 के दशक से पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल पटरी से उतर गई, और उसकी वजह ये थी कि सेना के हाथ में कंट्रोल चला गया, आतंकवाद पैदा करने पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने लगे, तो और उनकी देश सरकार को इन्होंने पंगु बना दिया। ये सारी की सारी स्थितियाँ ये थी कि पाकिस्तान बिल्कुल संभल नहीं पा रहा है, और अब उसकी पटरी उतर रही है। अगर यही पाकिस्तान ने इन सब चीज़ों को नहीं किया होता, अपना फोकस विकास पर, सरकार पर, देश पर लगाया होता, तो आज पाकिस्तान शायद कहीं और कहीं बेहतर स्थिति में होता। तो पाकिस्तान आज जिस भी हालत में है, शायद अपनी नीतियों और भारत में लगातार अस्थिरता पैदा करने की अपनी जो मंशा है, जो साजिशें हैं, उसके कारण है। और वही देखिए कि जिस तरह से भारत लगातार बढ़ रहा है, जो भारत की जो विकास की गति है वो लगातार तेज़ हो रही है कि भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया की सबसे फास्ट जीडीपी में से एक है। और इसके बाद ये तब हो रहा है कि जब भारत इस तरह की कॉन्स्पिरेसी या तो पाकिस्तान की तरफ से हो, कभी बांग्लादेश की तरफ से भी आता है, चीन की तमाम जो आसपास में जो हमारे पड़ोसी हैं उनके तमाम साजिशों के बाद भी हो रहा है कि भारत तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन वहीं बाकी अगर दूसरे देशों को देखें जो भारत के पड़ोस में, चाहे बांग्लादेश की स्थिति भी देख लिए, वो भी आजकल पाकिस्तान के काफ़ी इन्फ्लुएंस में है। पाकिस्तान वहाँ भी अपनी बातें वो मनवा रहा है, अपने करवा रहा है, वहाँ पर जैसे आईएसआई एक्टिव हो गया है। उनको ये लगता है कि बांग्लादेश के रास्ते से अब भारत को परेशान करेंगे, तो उनकी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत भारत को परेशान करने में है। और कश्मीर को लेकर के खास करके जिनकी पॉलिसी रही है वो जग जाहिर है, उसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अब वो दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। अब कश्मीर जो पाकिस्तान के जो आतंकियों के जिस तरह से प्रभाव था वहाँ पर, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी कश्मीर का नाम छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, सही बात कर रहे हैं। और देखिए, एक बात और भी है कि पाकिस्तान राज कश्मीर तो अलाप रहा है, लेकिन कश्मीर का जो हिस्सा लंबे समय से उसके पास है, जिसको उसने गलत तरीके से कब्जा कर रखा है, वहाँ के लोग खुद पाकिस्तान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि हमारी जो स्थितियां हैं बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तान की सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती है, और हमारे जो संसाधन हैं वो यहाँ से लूट मचा करके पाकिस्तान उससे जो है समृद्ध हो रहा है, अमीर हो रहा है, यहाँ से लूट मचाई जा रही है। और भारत में विलय करना चाहते हैं। हाँ, वो कई बार ऐसे साल भर में 2-3 बार वहाँ पर ऐसे प्रदर्शन, बड़े बड़े प्रदर्शन हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमारा विलय वापस भारत के साथ हो जाना चाहिए। तो मुझको लगता है पाकिस्तान को एक बार अपनी चीज़ों पे फिर से गौर करना चाहिए। लेकिन वो गौर करेंगे कैसे? क्योंकि पाकिस्तान अब दरअसल सेना से संचालित है, सेना से कंट्रोल्ड है, और सेना का हित तभी है जब सेना अपने आप में करप्शन कर पाए, अपने तरीके से वहाँ पे मनमानी कर पाए। लेकिन सेना का भी तो तभी तक चलेगा संजय जी जब वहाँ के हालात सही होंगे। अगर देशी पाकिस्तानी नहीं रहेगा तो वहाँ की सेना क्या कर लेगी? अब देखिए कि पाकिस्तान सिर्फ हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं, वहाँ का जो कश्मीर पे जो कब्जा करेगा उस हिस्से की बात करें, हम बलूचिस्तान की बात करें, हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, और बाकी यहाँ की सिंध में भी हालत बहुत खराब है। वहाँ के लोग भी पाकिस्तान के साथ लगता रहना नहीं चाहते हैं। तो पाकिस्तान के जो 4-5 प्रांत हैं, आप देखिए कराची में जो मुहाजिर लोग रहते हैं, मन से अब उनके बीच में असंतोष फैल रहा है। और लंदन में जो उनके नेता बैठे हैं, मुझको ये नाम याद नहीं आ रहा है, वो लगातार लंदन में बैठ करके पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें बोलते रहते हैं और कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से सारी की सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। और ये बात सही है कि भारत से जो लोग पाकिस्तान गए, जो मुहाजिर वहाँ पे कहलाते हैं, वो अब अगर आज आप उनसे पूछ लीजिए तो उनकी मन की बात यही है कि हमने बहुत गलत फैसला कर लिया था। अगर वो भारत में रहते तो ज़्यादा बेहतर होते। यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही लोगों में इतना ज़बरदस्त आक्रोश है, इतना ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान की जो सेना है वो तो ना वहाँ की ना सरकार की चलने दे रही है, ना वहाँ की जनता की सुन रही है। और इस बीच में उनकी जो कोशिश है, उनकी नज़र वही है। आपको याद होगा कि जिस तरह से पठानकोट में आईएसआई ने जो साजिश करके वहाँ पर जो आम निर्दोष लोगों को उनकी हत्या करवाई थी, उसके बाद भी पाकिस्तान का पेट नहीं भरा। दिल्ली में भी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें भी आईएसआई का हाथ बताया जाता है। तो
पाकिस्तान हमेशा इस कोशिश में रहता है या कहीं पे एक रास्ता दिखता है कि वो भारत को किस तरह से परेशान कर सके, भारत में वो तबाही मचा सके, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भारत का वो बाल बांका भी नहीं कर पा रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान आज कहीं ना कहीं कटोरा लेके कभी चीन के पास, कभी पाकिस्तान के पास या बाकी सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों के पास भी अपना वो वहाँ से जा करके उनके सपोर्ट, उनसे मिले पैसों की वजह से पाकिस्तान चल रहा है, वरना पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब है। तो वही वाली बात है कि अब बलूचिस्तान नहीं जब संभल रहा है, बलूचिस्तान में जब बुरी तरह से पाकिस्तान की सेना वहाँ पर फंस गई है, वहाँ की सरकार फंसी हुई दिख रही है, तो फिर से कश्मीर का राग अलापना शुरू किया है। लेकिन इसका फिर वही कहते हैं ना कि ढाक के वही तीन पात, उनको कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इन तमाम घटनाओं पर आप हम सब नज़र बनाए हुए हैं। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।